हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम उस कंटेंट पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एकदम नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा था ब्लड रिलेशन। क्या दोस्तों? ब्लड रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहां से हर एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं डियर फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे या अदर, अभी यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आ चुकी है और एसएससी जीडी के फॉर्म अभी चल रहे हैं। ध्यान दें दोस्तों, यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आ चुकी है और एसएससी जीडी के फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो तैयार रहिए, आप सब जुड़ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले हम जो वीडियोज पढ़ चुके हैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पुराने वीडियोज को देख सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन यानी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रक्त संबंध की। किसकी बात कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स? रक्त संबंध। रक्त संबंध, ब्लड यानी खून। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ब्लड यानी खून और रिलेशन यानी संबंध। हम बात करने वाले हैं खूनी संबंधों की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? खून के रिश्तों की बात करने वाले हैं, खूनी रिश्तों की बात करने वाले हैं। बात आती है दोस्तों कि ये खून के रिश्ते होते कहां हैं डियर फ्रेंड्स? ये खून के रिश्ते जो होते हैं ये होते कहां हैं? तो बात बताइए भैया, खून के रिश्ते होते कहां हैं? खून के रिश्ते कहां होते हैं प्यारे बच्चों? खून के रिश्ते कहाँ होते हैं? घर में होते हैं दोस्तों। खून के रिश्ते कहाँ होते हैं? घर में होते हैं। खून के रिश्ते घर में होंगे और घर में जब बात की जाएगी अपने खुद के घर में बात करेंगे दोस्तों। और जब खुद के घर में हम बात करेंगे खून के रिश्तों की, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, घर के अंदर प्रमुख रिश्ता किनके साथ होता है प्यारे बच्चों? घर के अंदर प्रमुख रिश्ता किनके साथ होता है ये बताइए। घर के अंदर प्रमुख रिश्ता जो होता है किनके साथ होता है? घर के अंदर प्रमुख जो रिश्ता होता है किनके साथ होता है? माता पिता के साथ होता है भाइयों। घर में सबसे प्रमुख रिश्ता किनके साथ होता है दोस्तों? माता पिता के साथ होता है और माता पिता के अलावा भाई बहन के साथ होता है। प्यारे बच्चों, घर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिश्ता होता है किसके साथ होता है? माता पिता भाई बहन। किसके साथ होता है डियर फ्रेंड्स? माता पिता भाई बहन के साथ होता है। और दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माता पिता, हम बात कर रहे हैं माता पिता भाई बहन, भाई बहन की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, माता पिता भाई बहन। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों भाई बहन आपस में भाई बहन ही लगेंगे। पिताजी की अगर बात करूं तो पिताजी के ये दोनों बच्चे और इनके ये पिताजी हो जाएंगे, इनके अंदर खून का रिश्ता रहेगा। इधर माता की बात करूं, ये दोनों बेटा बेटी पुत्र पुत्री हो जाएंगे और इनके ये माता हो जाएगी, तो ब्लड रिलेशन रहेगा, खून का रिश्ता रहेगा दोस्तों। लेकिन माता और पिता के अंदर दोस्तों खून का रिश्ता नहीं होता। माता और पिता में ब्लड रिलेशन नहीं होता। तो यहां कौन सा रिलेशन इंक्लूड होगा दोस्तों? माता पिता के अंदर ब्लड रिलेशन ना होके ये वो रिश्ता है दोस्तों जब 2 परिवार आपस में मिलते, शादी होती है, दोनों के अंदर पति पत्नी का रिश्ता है। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है डियर फ्रेंड्स? पति पत्नी का रिश्ता है। और पति पत्नी का रिश्ता कब बनता है दोस्तों? जब 2 परिवारों का मिलन होता है, शादी होती है, एक कानून के तहत शादी होती है, मैरिज होती है दोनों के बीच, तब ये रिश्ता बनता है। यानी इसे हम कहते हैं इन लॉज रिलेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन लॉज रिलेशन। इन लॉज रिलेशन से मेरा मतलब है ऐसा रिलेशन जो कानून के तहत मिला हो, यानी कि दोनों परिवारों का मिलना कानून के तहत मिला हो, वो रिलेशन क्या कहता है दोस्तों? ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कौन सा रिलेशन हो गया दोस्तों? इन लॉज रिलेशन। तो ध्यान रखना, रिलेशन 2 प्रकार के होते हैं। रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, रिश्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ब्लड के रिलेशन और एक होते हैं इन लॉज रिलेशन।
दोस्तों एक तो होता है ब्लड रिलेशन, एक होता है इन लॉ रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता और कानून से मिला हुआ रिश्ता। और जैसे आपसे मैं एक बात कहूं, कानून के तहत मिलने वाली मां मदर इन लॉ होती है। दोस्तों जब शादी होती है तो सास होती है भाई पत्नी की मां या पति की मां। पत्नी की मां जो पुरुष होता है उसकी सास लगती है, और पति की मां जो होता है पहला होती है उसकी सास लगती है। लेकिन इसको बोलेंगे क्या? मदर इन लॉ, यानी ऐसी मां जो कानून के तहत मिली है। क्या कहलाती है दोस्तों? सास कहलाती है। और फादर इन लॉ ऐसा पिता जो कानून के तहत मिला है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर कहलाता है। तो रिश्ते कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 2 प्रकार के होंगे। रिश्ते कितने प्रकार के हो गए डियर फ्रेंड्स? 2 प्रकार के हो गए, एक तो ब्लड वाले और एक इन लॉज रिलेशन। 2 टाइप से रिलेशंस को हम यहां पढ़ेंगे दोस्तों। तो पापा की साइड वाला रिलेशन और एक मम्मी की साइड वाला रिलेशन भी मैं इसको बोल सकता हूं। पापा की साइड वाला जो रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन होता है, और मम्मी की साइड वाला जो रिलेशन होता है इन लॉज रिलेशन के अंतर्गत आता है डियर फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं संबंध या रिश्ता। तो हम बात करते हैं मुख्य रिश्ता किनके साथ होता है। मुख्य रिश्ता किनके साथ होता है? एक बात होती है यहां मुख्य रिश्ता। तो प्यारे बच्चों मुख्य रिश्ता किनके साथ होता है? मुख्य रिलेशन किनके साथ होता है? एक तो होता है मेन रिलेशन और एक होता है सब रिलेशन, डायरेक्ट रिश्ते और इनडायरेक्ट रिश्ते। तो मुख्य रिलेशन जो होता है दोस्तों माता पिता भाई और बहन के साथ होता है डियर फ्रेंड्स। मुख्य रिश्ता जो होता है वो होता है माता पिता भाई और बहन के साथ। मुख्य रिलेशन हमारा जो होता है किनके साथ होता है प्यारे बच्चों? माता पिता भाई बहन के साथ होता है। इसके अलावा चाचा मामा बुआ फूफा ये सब हमारे जो रिलेशंस है इनडायरेक्ट रिलेशंस है, सब रिलेशन है, जुड़े हुए रिलेशन है। जुड़े हुए रिलेशन दादा दादी ये सब हमारे क्या है दोस्तों? जुड़े हुए रिलेशन है। तो एक तो होता है मुख्य रिलेशन, एक होता है जुड़ा हुआ रिलेशन सब डायरेक्शन। सब रिलेशन जो होते हैं वो जुड़े हुए रिलेशन होते हैं। दूसरा डायरेक्ट रिलेशन होता है मुख्य रिलेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिश्ते कितने टाइप से पढ़ने वाले हैं? हम 2 टाइप से पढ़ने वाले हैं, एक तो ब्लड रिलेशन, एक इन लॉज रिलेशन। इसके अलावा मुख्य रिलेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे माता पिता भाई बहन। अगर किसी से हमारा कोई संबंध जुड़ेगा तो उसके भी कौन कौन लोग जुड़ेंगे दोस्तों? माता पिता भाई बहन। क्या जुड़ेगा दोस्तों? माता पिता भाई बहन हमसे जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक बात और दोस्तों मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूं कि रिश्तों को पहचानना क्या है, रिश्ते कैसे हमें सीखने हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल बारीकी से लेके चल रहा हूं दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखेगा अंत तक देखेगा। सबसे पहले मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति का क्या लगता है, क्या रिलेशन हमारा रहने वाला है, और बहुत शानदार होने वाला है आज का वीडियो। जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किस व्यक्ति का किस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन रहता है इस चीज पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। चर्चा करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि हम जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों पुरुष और महिला का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। किन लोगों का रिलेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों? पुरुष और महिला का। यानी हमसे इन क्वेश्चंस में जो बात की जाएगी वो या तो महिला का पुरुष से कोई संबंध पूछा जा सकता है, या पुरुष का महिला से कोई संबंध पूछा जा सकता है, या महिला का महिला से, या पुरुष का महिला से। इन शब्दों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा तो अब स्टार्ट करते हैं, कौन व्यक्ति किस व्यक्ति का क्या लगने वाला है इस विषय में चर्चा करते हैं। रिलेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? रिलेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्वयं की। अब मैंने यहां दोस्तों स्वयं लिखा तो ध्यान दीजिएगा स्वयं लिखा। तो आप एक बात बताइए, यहां मैंने मेल और फीमेल दोनों को लेकर चल रहा हूं दोस्तों। स्वयं जब मैंने यहां नोट किया तो मैं मेल और फीमेल दोनों को लेकर चल रहा हूं। स्वयं के अंदर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों आ जाएंगे। और हमारा जो मेन रिलेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है? माता पिता भाई बहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माता पिता भाई बहन। ये मैंने 4 इंडायरेक्शन में दिया आपको। सबसे पहले होगा पिताजी, इधर हम कर लेते हैं माता। तो माता पिता एक होता हमारा भाई और एक होगा बहन। ये हमारे दोस्तों मेन रिलेशन हो गए।
माता पिता भाई बहन डायरेक्शन में हम बात करने वाले हैं। तो एक बात देखिए दोस्तों, हमारा ये पिताजी, हमारी ये माता, हमारा जो लगेगा हमारे भाई बहन का भी वही लगेगा। क्या दोस्तों, जो हमारा लगेगा वही हमारे भाई बहन का लगेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? जो हमारा, जैसे हमारा ये पिताजी है तो हमारे भाई के भी पिताजी हैं, हमारी माँ के भी बहन के भी पिताजी। दूसरा, ये हमारी माँ है तो हमारी बहन की भी माँ है, हमारे भाई की भी माँ है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, हमारे पिताजी अगर हमसे जुड़े, हमारे पिताजी के साथ हमारा अगर रिलेशन जुड़ा तो पिताजी के साथ साथ और कौन लोगों से हमारा रिलेशन जुड़ेगा दोस्तों? पिताजी से रिलेशन जुड़ा तो पिताजी के और कौन लोगों से रिलेशन जुड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, पिताजी के भी माता पिता, पिताजी के भी माता पिता भाई बहन, पिताजी के भी कौन दोस्तों? माता पिता भाई बहन से हमारा रिलेशन जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, पिताजी के भी माता पिता भाई बहन से रिलेशन जुड़ जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और आप जानने का प्रयास करेंगे, रिलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। हमारे पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे? हमारे पिताजी के पिताजी, तो पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं दोस्तों? दादाजी कहते हैं। पिताजी का जो पिताजी होता है क्या कहलाता है दोस्तों? दादाजी कहलाता है, ग्रैंडफादर जिसे हम कहते हैं। और पिताजी की माँ क्या कहलाएगी दोस्तों? पिताजी की माँ यानी कि ग्रैंडमदर, दादी कहलाएगी। तो हमारे पिता के पिता दादा और माँ क्या कहलाएगी? दादी। इसके अलावा आगे बढ़े तो फिर इनके भी पिताजी, इनके भी पिताजी और माता क्या कहलाएंगे? इनके भी पिता और माता। तो ध्यान दीजिए, हमारे पिताजी के पिताजी दादा हो गए और दादा के पिताजी क्या कहलाएंगे? परदादा कहलाएंगे दोस्तों। दादा के पिताजी क्या कहलाएंगे? परदादा। तो ध्यान दें, दादा ये थे, ये क्या हो गए? परदादा। इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये वो दादा है जिनके पर लग गए, यानी ऐसे दादा जिनके पर लग जाते हैं क्या कहलाते हैं? परदादा कहलाते हैं। समझ में आए भाई? देखो ये हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी की बात करें तो ये दादा हो गए, और दादा के पिताजी यानी कि ऐसे दादा जिनके क्या लग गए? पर लग गए, तो क्या हो गए दोस्तों? परदादा हो जाएंगे। ठीक है? और ऐसी पिताजी, ये दादाजी हैं, दादाजी की माताजी क्या होंगी? तो ऐसी माताजी जिनके पर लग गए क्या कहलाएंगी? परदादी कहलाएंगी। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हमारे पिताजी का भाई। तो पिताजी का भाई क्या कहलाता है दोस्तों? चाचा या ताऊ। पिताजी का भाई, इंग्लिश में आप इसको अंकल कह सकते हो। पिताजी का भाई क्या कहलाता है? चाचा। अब भाई पिताजी के भाई से रिलेशन जुड़ा तो और कौन लोगों से रिलेशन जुड़ेगा? तो पिताजी के भाई से जब रिलेशन जुड़ेगा तो पिताजी के भाई के साथ साथ हमारा और किन लोगों से रिलेशन जुड़ेगा? तो भैया पिताजी के भाई के भी माता पिता भाई बहन, तो इसके माता पिता तो यही हो जाएंगे दोस्तों। इसके माता पिता ये हो गए, इसका भाई ये हो गया, इसकी बहन ये हो गई, मतलब इनके रिलेशन तो इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा रिलेशन जुड़ेगा वो ये होगा, पिता के भाई की पत्नी। क्या दोस्तों? पिता के भाई की पत्नी जुड़ेगी, और पिता के भाई चाचा और उनकी पत्नी क्या लगेगी दोस्तों? चाची लगेगी। ताई भी लग सकती है और मौसी भी लग सकती है। पिता के भाई की पत्नी क्या लगेगी दोस्तों? चाची, ताई या मौसी लगेगी दोस्तों। पिता के भाई की पत्नी, चाची, ताई और मौसी, और कौन होगा दोस्तों? इनके बच्चे होंगे। तो ध्यान दे दोस्तों, हमारे पिताजी के भाई की पत्नी, चाची, ताई या मौसी, डिपेंड फॉर सिचुएशन। ध्यान रखना दोस्तों, पिता के भाई की पत्नी क्या लगेगी? चाची, ताई या मौसी। इंग्लिश में आप इसको तीनों शब्दों को आंटी के रूप में बोल सकते हो। और इनके बच्चे क्या कहलाएंगे? चचेरे भाई बहन। इनके बच्चे क्या कहलाएंगे? चचेरे भाई बहन, कजन्स होंगे दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, प्रॉपरली भाई बहन यानी सिबलिंग्स, अपने भाई बहन को क्या कहेंगे दोस्तों? सिबलिंग्स या सहोदर कहा जाता है। अपने जो भाई बहन होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। अदर यानी चाचा का जो लड़का होता है चचेरा भाई यानी कजन होता है, और खुद का भाई क्या होता है दोस्तों? सिबलिंग के अंदर आता है। सिबलिंग ब्रदर यानी कि सगा भाई, कजन ब्रदर यानी कि चचेरा भाई। क्लियर हुआ दोस्तों? चलो ध्यान दीजिए, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, तो ये चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। हमारे पिताजी के भाई की बात हो गई, हमारे पिताजी के माता पिता की बात हो गई। बात करते हैं हमारे पिता की बहन। तो पिताजी की बहन हमारी क्या लगेगी डियर फ्रेंड्स? पिताजी की बहन हमारी क्या लगेगी? पिताजी की बहन हमारी क्या लगेगी दोस्तों? पिताजी की बहन हमारी बुआ लगती है। पिताजी की बहन हमारी क्या लगती है? बुआ लगती है। और पिताजी की बहन से जब हमारा रिलेशन जुड़ेगा तो इसके माता पिता भाई बहन तो इंडिकेटेड है ही, इसका भी क्या हो जाएगा? पति।
पिता की बहन का पति। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पिता की बहन का पति, पिता की बहन का पति फूफा होता है दोस्तों। पिता की बहन का पति क्या होता है दोस्तों? फूफा होता है। हाँ, फूफा से मेरा मतलब ये वो व्यक्ति है जिसको आपने अक्सर शादियों में इधर उधर भागते हुए देखा है। क्या दोस्तों? फूफा का मतलब होता है वह व्यक्ति जो शादियों में इधर उधर भागते हुए नजर आता है। क्लियर दोस्तों? हाँ, फूफा, फूफा से मेरा मतलब है ऐसा व्यक्ति जो शादियों में इधर उधर भागते हुए नजर आता है। क्लियर है? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनके क्या होंगे? बच्चे होंगे, इनके बच्चे। तो ध्यान दें, फूफा के बच्चे या बुआ के बच्चे क्या लगेंगे? तो वही फूफा के बच्चे हैं, फुफेरे भाई बहन लगेंगे। क्या लगेंगे? फुफेरे भाई बहन। और हम इनके क्या लगेंगे? तो ये फूफा के बच्चा फुफेरा भाई बहन लगेगा, हम इनके लगेंगे ममेरे भाई बहन। क्या लगेंगे दोस्तों? ममेरे भाई बहन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पिताजी की बात हो गई, पिता के भाई की बात हो गई, पिता के माता पिता की बात हो गई, पिता की बहन की बात हो गई, यानी पिताजी वाली साइड हमारी एकदम कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम मम्मी की साइड। तो मम्मी की साइड चलने से पहले पैटर्नल साइड हमारी कंप्लीट। पिताजी की साइड को अपन पैटर्नल बोलते हैं और मम्मी की साइड को अपन मैटरनल कहते हैं। मैटरनल एंड पैटर्नल बोलते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपन मम्मी की साइड, लेकिन मम्मी का रिलेशन इनके साथ देख लेते हैं, क्योंकि भाई बहन का तो वही रहेगा जो हमारा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं माँ की। तो हमारी माँ के हमारे पिताजी क्या लगते हैं? पति लगते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है दोस्तों, स्पाउस कहा जाता है इनको, जीवन साथी ये होते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पिताजी के माता पिता हमारी माँ के क्या लगेंगे? तो वही बात हो गई दोस्तों, ऐसे माता पिता जो हमें कानून के तहत मिले हैं क्या कहलाते हैं? सास ससुर कहलाते हैं। तो हमारी माँ के ये क्या लगेंगे दोस्तों? सास ससुर लगेंगे। ये क्या लगेंगे दोस्तों? बड़े सास ससुर लगेंगे, यानी ग्रैंडफादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, हमारे पिताजी का भाई क्या लगेगा दोस्तों? तो देवर या जेठ लगेगा। इसकी ये क्या लगेगी दोस्तों? तो पहले इसका देख लेते हैं, ये सास ससुर लगेंगे, तो इसकी ये बहू लगेगी दोस्तों। बहू, पुत्रवधू, ध्यान रखना दोस्तों, पुत्रवधू का मतलब पुत्र की बहू, और बहू का मतलब भी दोस्तों पुत्र की बहू पत्नी ही होता है। खुद की बहू मत समझ लेना डियर फ्रेंड्स, बहू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी। ठीक है, चलिए अब हमारे पिताजी का भाई जो है वो हमारी माँ का क्या लगेगा? तो पिताजी का भाई हमारी माँ का क्या लगेगा दोस्तों? देवर या जेठ लगेगा। उसकी जो पत्नी है वो क्या लगेगी? तो देवरानी या जेठानी। अगर भाई बहन है तो बहन भी लग सकती है, मौसी अगर है हमारी तो बहन भी लग सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसके ये क्या लगेगी? तो भाभी लगेगी दोस्तों। ठीक है, हमारे पिताजी की बहन क्या लगेगी? तो पिताजी की बहन हमारी तो बुआ लगेगी, और माँ की क्या लगेगी? ननद लगेगी। और माँ की ये क्या लगेगी दोस्तों? तो हमारी बुआ जी की हमारी माँ क्या लगेगी? तो बुआ जी की हमारी माँ भाभी लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके बच्चे क्या लगेंगे? तो बच्चे लगेंगे दोस्तों भतीजा भतीजी। ठीक है, हमारी ये बुआ है, बुआ के हम भतीजा भतीजी लगेंगे, और माँ पिताजी के ये भांजे भांजी लगते हैं, पिताजी इनके मामा लगते हैं। तो माँ के भी ये क्या लगेंगे? भांजा भांजी लगेंगे। क्लियर हुआ? चलो दोस्तों, अब बात करते हैं मम्मी की साइड में। तो मम्मी की साइड में जब बात करते हैं तो माँ के भी वही रिलेशंस होंगे जो पिताजी के थे। इनके माता पिता, भाई बहन, क्या दोस्तों? माता पिता भाई बहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माता पिता भाई बहन लगेंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी माँ की माता पिता क्या लगेंगे? माँ के माता पिता क्या लगेंगे दोस्तों? नाना नानी लगेंगे। माँ के माता पिता क्या लगेंगे डियर फ्रेंड्स? नाना नानी लगेंगे। और माँ के माता पिता के बाद बात करते हैं इनके भी माता पिता, इनके भी पिता और माता की बात करते हैं। तो इनके भी पिता और माता क्या लगेंगे? तो नाना नानी के पिता क्या लगेंगे? तो ऐसे नाना नानी जिनके पर लग गए तो वो क्या हो जाएंगे? पर नाना पर नानी। ठीक है दोस्तों, पर नाना पर नानी हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी माँ का भाई। माँ का भाई क्या लगता है दोस्तों? मामा लगता है। माँ का भाई क्या लगेगा? मामा। और इनकी पत्नी क्या लगेगी दोस्तों? तो माँ के भाई की पत्नी क्या लगेगी? मामी लगेगी। और इसके बच्चे क्या लगने वाले हैं दोस्तों हमारे? तो माँ के भाई के बच्चे ममेरे भाई बहन, कजन्स लगेंगे दोस्तों। माँ के भाई के बच्चे क्या लगेंगे? ममेरे भाई बहन। हम इनके क्या लगेंगे? फुफेरे भाई बहन। ठीक है दोस्तों, चलो अब हमारे माँ
की बहन हमारी क्या लगेगी, तो माँ की बहन हमारी मौसी लगती है और इनके जो पति होते हैं वो मौसा लगेंगे। माँ की बहन हमारी क्या लगेगी, मौसी, और इनके जो पति हैं वो हमारे क्या लगेंगे, मौसा। इनके जो बच्चे हैं वो हमारे क्या लगेंगे डियर फ्रेंड्स, इनके जो बच्चे हैं वो हमारे क्या लगेंगे, तो मौसा के बच्चे या मौसी के बच्चे जो हैं वो हमारे लगेंगे मौसेरे भाई बहन। क्या लगेंगे दोस्तों, मौसेरे भाई बहन। ठीक है दोस्तों, मौसेरे भाई बहन लगेंगे। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां देखिए, भाई पिता के भाई यानी चाचा, चाचा के बच्चे, पिता की बहन के बच्चे यानी बुआ के बच्चे, माँ की बहन के बच्चे यानी कि मौसी के बच्चे, माँ के भाई यानी मामा के बच्चे, तो मामा के बच्चे यानी ममेरे। तो ध्यान रखना दोस्तों, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, ये सब को इंग्लिश में कजन कहते हैं, कजन सिस्टर एंड ब्रदर कहा जाता है दोस्तों। और खुद का जो भाई बहन होते हैं वो सिबलिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब ये हमने अपनी बात तो कर ली, अब बात करते हैं पिताजी की। जैसे माँ की बात की थी पैटर्नल साइड में, ऐसे ही पिताजी की बात करते हैं मैटरनल साइड में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिताजी के क्या लगेंगे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पिता के क्या लगेंगे, तो ये पिता की पत्नी और पत्नी के माता पिता, पिताजी के क्या लगेंगे, सास ससुर लगेंगे। और सास ससुर के पिता माता पिता वही ग्रांड सास ससुर, ग्रांड सास ससुर हो जाएंगे, बड़े सास ससुर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पिताजी, हमारी माँ का भाई पिताजी का क्या लगेगा, साला लगेगा दोस्तों। माँ का भाई पिताजी का क्या लगेगा, साला लगेगा। और उसकी पत्नी सारा हेली लगेगी। बच्चे वही जो माँ के लगते हैं, भतीजा भतीजी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारी माँ की बहन पिताजी की क्या लगेगी, तो माँ की बहन पिताजी की क्या लगती है दोस्तों, माँ की बहन पिताजी की साली लगती है। और साली का पति जो होता है वो क्या लगता है दोस्तों, साडू लगता है। क्या लगता है दोस्तों, साडू लगता है। ध्यान दे दोस्तों, पिता, हमारी माँ की बहन का पति पिताजी का क्या लगता है, साडू लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं साडू का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, साडू का मतलब पिता की बहन का पति पिताजी का साडू लगेगा। और साडू का मतलब होता है दो अनजान व्यक्ति अलग अलग समय में एक ही तरीके से एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाए, ठगे हुए व्यक्ति आपस में साडू कहलाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, हाँ चीजें समझ आ गई होंगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब आप सोच रहे हैं एक ही कंपनी द्वारा कैसे ठगे हुए जाते हैं एक ही तरीके से, तो वो थोड़ा सा आप पहले पढ़ लिख लो। जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये सारी चीजें आपकी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमारे पिताजी की बात हो गई, माँ की बात हो गई, हमारी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई बहन की। तो हमारे भाई, तो भैया सीधा ठीक, इसके भाई के माता पिता भाई बहन तो यहाँ दे ही रखे हैं। तो हमारे भाई की पत्नी हमारी क्या लगेगी डियर फ्रेंड्स, भाई की पत्नी हमारी क्या लगेगी, तो दोस्तों भाई की पत्नी हमारी क्या लगती है प्यारे बच्चों, भाई की पत्नी जो होती है वो हमारी भाभी लगती है। और इनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे भतीजा भतीजी लगते हैं। ठीक है दोस्तों, पिता के भाई की पत्नी और बच्चे यहाँ हो गए। अब हमारी बहन का पति जो होता है वो हमारा क्या लगेगा, तो बहन का पति हमारा जीजा या बहनोई लगता है। माता पिता का ये दामाद या जमाई लगता है। और इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो बच्चे हैं वो हमारे भांजा भांजी लगेंगे, माता पिता के नमासा नमासी लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, चीज़ें प्रॉपरली क्लियरली समझ आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा मैप जो मैंने एक फैमिली ट्री यहाँ ड्रॉ किया है अच्छे से आप समझ पाए होंगे। प्रॉपरली जो भी रिलेशंस है उसको हमने फैमिली ट्री के जरिए समझने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों फैमिली ट्री को हम अच्छे से समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों जब घर में कोई लड़ाई दंगा हो जाता है, किसी से पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो इधर से पड़ोसी आ जाता है, पिताजी आ जाते हैं, भाई सामने से एक दूसरे से गाँवों की लड़ाई आप लोगों ने देखी होगी। ऐसे सुनना, भाई तू चुप रहा यार, ज्यादा क्यों बोल रहा है, मैंने देख रखा है, अरे तेरी 7 पीढ़ियां देख रखी है, ऐसे करके सुनने में मिलता भाइयों हमको लड़ाई में। तो आखिर हम जब ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, तो भैया लड़ाई वाली बात भी हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये 7 पीढ़ियां होती क्या है। अक्सर हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि ये 7 पीढ़ियां हमारी होती क्या है डियर फ्रेंड्स। चलिए तो मैं भी फैमिली ट्री को हटा के और अब मैं बात करता हूं आपसे 7 पीढ़ियां क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ मैं भैया लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि 7 पीढ़ियां, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये 7 पीढ़ियां होती क्या है डियर फ्रेंड्स।
चलो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वयं की पीढ़ी से। हम खुद की पीढ़ी से बात करते हैं, खुद से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वयं मेल एंड फीमेल दोनों को लेके हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे बराबर में कौन कौन लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे बराबर में कौन कौन लोग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे बराबर में कौन लोग होंगे, तो सबसे पहले हमारे बराबर में बात करते हैं तो भाई बहन, हमारे भाई बहन, इसके अलावा चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, ये सब भैया हमारे बराबर में होंगे। भाई बहन, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन भी हमारे बराबर में होंगे। इसके अलावा और बराबर में कौन, तो पति बराबर में होता है दोस्तों, पत्नी बराबर में होती है। पति पत्नी भी हमारे बराबर की जनरेशन, हम पुरुष हैं तो पत्नी, और अगर हम महिला हैं तो पति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देवर जेठ भी बराबर में होते हैं प्यारे बच्चों, देवर जेठ भी बराबर में होते हैं, और ननद बराबर में होती है, भाभी बराबर में होगी। ये सब रिलेशंस जो हमने यहाँ लिखे हैं सब बराबर में। इसके अलावा जीजा है, ध्यान दें, जीजा, साला, साली, साराहेली, ये सब क्या होंगे दोस्तों, बराबर की जनरेशन में होंगे। साला, साली, ये सब ऐसे हैं जो एकदम बराबर है। इसके अलावा साडू भी बराबर की जनरेशन में होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब जो हमने लिखे हैं हमारे प्रॉपरली बराबर की जनरेशन के व्यक्ति हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ हमसे ठीक ऊपर की जनरेशन, अपर जनरेशन की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अपर जनरेशन में कौन कौन लोग होंगे, ठीक हमसे ऊपर की जनरेशन में कौन होगा। तो सबसे पहले हमसे अपर जनरेशन में माता पिता होंगे, इसके अलावा चाचा चाची होंगे, चाचा चाची होंगे, मामा मामी होंगे, मामा मामी होंगे, मौसा मौसी होंगे, मौसा मौसी होंगे। अपर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, बुआ फूफा, सास ससुर, ये सब हमसे अपर जनरेशन में होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमसे ठीक ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब इससे भी अपर जनरेशन की बात करते हैं। तो ठीक हमसे ऊपर माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सास ससुर होते हैं। इससे ऊपर की जब बात करते हैं तो दादा दादी, नाना नानी होंगे दोस्तों, दादा दादी और नाना नानी होंगे, ठीक है दोस्तों। चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं इनके ऊपर कौन होता है। तो दोस्तों इनके ऊपर होता है परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ठीक है दोस्तों। ये मैं पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। हमसे ठीक ऊपर माता पिता वाली जनरेशन, उनके ऊपर दादा दादी वाली, और उनके ठीक ऊपर होती है परदादा वाली जनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हमसे ठीक नीचे। हमसे ठीक नीचे कौन सी बात होगी, तो हमारे ठीक नीचे जो होता है दोस्तों वो होता है पुत्र पुत्री, भांजा भांजी, भांजी भांजा, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, बहू, पुत्र वधू, बहू ठीक है, पुत्र वधू, या फिर दोस्तों दामाद, बहू, दामाद, ये सब हमसे ठीक नीचे वाली जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं इसके नीचे कौन सी जनरेशन होगी, इसके ठीक नीचे कौन सी जनरेशन होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके ठीक जो नीचे जनरेशन होगी, इसके ठीक नीचे जनरेशन होगी नाती, पोता, नमसा, ये वाली जनरेशन होगी दोस्तों। और इसके ठीक नीचे जो जनरेशन होगी, इसके ठीक जो नीचे जनरेशन होगी वो होगी दोस्तों परपोता,
परपोती, परनमस्सा, परनमस्सी, परनमस्सी या परनाती की पोजीशन रहने वाली है। तो आप इसको प्रॉपरली देखिए कि कितनी पोजीशंस पे हमने बात कर ली, क्या रहने वाला है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ये अब प्रॉपरली आप देख पा रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो अब हमने प्रॉपरली 7 पीढ़ियों की चर्चा की। मैंने यहाँ थोड़ा क्लोज लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। देखिए दोस्तों, अब एक एरो यहाँ नीचे की तरफ लगाया, दूसरा एरो उसके नीचे लगाया, तीसरा एरो फिर उसके नीचे है। तो आप ये ध्यान से देखिए, ये मैंने 7 पीढ़ियों की चर्चा की। मैं काउंट करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, 7 पीढ़ी। तो दोस्तों, आज के बाद घर में बैठे हो, कहीं भी बैठ के बात कर रहे हो, कोई अगर बोलता है कि 7 पीढ़ियाँ कौन सी होती हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि 7 पीढ़ियाँ कौन सी होती है। क्या 7 पीढ़ियों को आप अच्छे से समझ पाए, बेहतर तरीके से यहाँ समझ पाए होंगे दोस्तों। अब यहाँ से सिर्फ एक चीज़ आप देख लीजिए, सिर्फ एक चीज़ देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, कि आपने एरो 1 2 3 एरो ऊपर की तरफ है, 1 2 एंड 3 एरो नीचे की तरफ है। यानी कि इस प्रॉपर 1 लाइन से लेके 1 2 3 ऐसे 3 1 2 3 पीढ़ियाँ ऊपर और 3 पीढ़ियाँ हमारे नीचे की तरफ होंगी। इन ही 7 पीढ़ियों से हमसे प्रॉपरली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन 7 पीढ़ियों से ही पूछे जाएंगे। चलो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये 7 पीढ़ियों का हमारा काम हो गया। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, और अब प्रॉपरली बात करते हैं आगे के मेथड की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या हमें सीखना है, क्या पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, क्या डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैसे हम आंसर्स करेंगे, उन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किन चीज़ों के रिलेशंस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, किन चीज़ों के रिलेशंस को हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महिला और पुरुष के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, महिला और पुरुष के बारे में। तो ध्यान रखना, जब भी महिला कैंडिडेट आपको दिखेगा तो आप एक गोल डब्बा बना देंगे, एक गोल सर्किल बना देंगे, और जब भी पुरुष का आपको दिखेगा तो आप पुरुष के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर इंडिकेटेड कर देंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ माता पिता के बीच जो संबंध होता है वो होता है पति पत्नी का। तो पति पत्नी को इंडिकेटेड करने के लिए ये पति हो गया और ये पत्नी, इन दोनों के बीच हम क्या खींच देंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद बात करता हूँ भाई बहन। तो दोस्तों, भाई बहन के लिए हमें एक उल्टा भी ड्रॉ करके ऐसे करके एक डब्बा बना लेना। वो चाहे भाई बहन हो, भाई भाई हो, या बहन बहन हो, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी व्यक्ति आपसे ऊपर जाने की बात करेगा तो ऊपर हमेशा माता और पिता को संबोधित किया जाएगा, और अगर व्यक्ति नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ पुत्र और पुत्री की बात होगी। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ किसकी बात होगी, माता पिता की बात होगी, और नीचे की तरफ किसकी बात होगी, पुत्र पुत्री की बात होगी। यहाँ प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ जो बात होगी वो पुत्र पुत्री की बात होगी। किसकी बात होगी दोस्तों, पुत्र पुत्री की। और ऊपर किसकी बात होगी, माता पिता की। ऊपर की तरफ जाएंगे तो किसकी बात होगी, माता पिता की। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ माता पिता और नीचे की तरफ पुत्र पुत्री की बात होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंबल्स के जरिए कैसे क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे। तो एक बार सिंबल्स को आप ध्यान से देख लीजिए।
जब कभी भी प्रश्न के अंदर महिला को जब कभी भी फीमेल व्यक्ति को इंडिकेटेड करना होगा तो आप सर्किल का प्रयोग करोगे। जब कभी भी मेल कैंडिडेट को आप इंडिकेटेड करोगे तो आप स्क्वायर्स का प्रयोग करोगे। जब कभी भी पति पत्नी को दर्शाना होगा तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। और जब भाई बहन को लिखोगे तो उल्टा भी लिख के और डब्बा और सर्किल जो लिखना है आपको लिखोगे। नीचे की तरफ अगर एरो लगाओगे तो पुत्र पुत्री आएगा, और दोस्तों ऊपर की तरफ एरो लगाओगे तो माता पिता को इंडिकेटेड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं ए बी का पति है, ध्यान से समझिए दोस्तों, ए बी का पति है। दूसरा मैं बात करता हूं ए बी का पिता है। तीसरा यहां बात करता हूं ए बी का दादा है। और मैं चौथा बात करता हूं ए बी का मामा है। और पांचवे पे मैं बात करने वाला हूं ए बी का परपोता है। और छठवां है हमारा ए बी का दामाद है। ऐसे करके बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक डायग्राम पैटर्न को फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करें, ए बी का पति है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ए बी का पति है तो आप पहले क्या लिखोगे, ए लिखोगे दोस्तों या बी लिखोगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ए बी का पति है तो यहाँ पहले ए को लिखा जाए या पहले बी को लिखा जाए, इन चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। ए बी का पति है तो दोस्तों पति कौन है, ए है, किसका पति है, बी का पति है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बी लिखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो लीजिए दोस्तों बी। अब बी का पति कौन है, ए है, तो बी का पति। अब पति के लिए देखिए दोस्तों एकदम सीधी लाइन हम ड्रॉ किए हैं, तो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करके बी का पति ए हो जाएगा। अब ए जब पति है तो बी क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। इसका जेंडर हमें मालूम पड़ जाएगा। और दोनों के बीच क्या लाइन खींच दी, सीधी लाइन हम खींच देंगे। तो यहाँ से पता चला ए पति है, बी पत्नी है। क्लियर हुआ दोस्तों, इसके जरिए ये डायग्राम बन गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ए बी का पिता है। ए बी का पिता है तो ए पिता है, किसका पिता है दोस्तों, बी का पिता है। तो ध्यान से देखिए, ए बी का पिता है, बी का पिता। तो सबसे पहले बी लिखेंगे। अब बी का क्या है दोस्तों, पिता। पिता के लिए क्या करना है, ऊपर की तरफ एरो लगाना है। तो ये ऊपर की तरफ एरो लगाए, पिताजी है मतलब पुरुष है, और पुरुष का नाम क्या है दोस्तों, ए। तो हम यहाँ लिख देंगे ए। लीजिए बन गया डायग्राम दोस्तों, बी का पिता ए हो गया। सॉरी, बी का पिता कौन हो गया दोस्तों, ए हो गया। अगला देखिए दोस्तों, ए बी का दादा है। ए बी का दादा है तो ए दादा है किसका, बी का, बी का दादा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बी लिखा। अब दादा कौन होता है दोस्तों, अभी हम 7 पीढ़ियां पढ़े थे, तो दादा कौन होता है, पिताजी का पिताजी। दादा कौन होता है दोस्तों, पिताजी का पिताजी। तो ध्यान दें, इसका कोई पिताजी होगा और उसका भी जो पिताजी होगा वही तो दादा होगा। वापस सुने, ए बी का जो पिताजी होगा उसका जो पिताजी होगा वही तो दादा होगा, और जो दादा होगा वैसी का नाम तो ए होगा। तो इसके पिताजी का पिताजी कौन हो गया, दादा हो गया। इस तरीके से जब ये दादा है तो ये पोता या पोती हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये तो पिता है, ये पुत्र या पुत्री, जेंडर कंफर्म नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए, ए बी का मामा है। ध्यान से देखिए, ए मामा है किसका, बी का। तो पहले मैं बी लिखूंगा। अब मुझे ये बताइए, ए बी का मामा है तो जिसका पूछा जाए उसको पहले लिखोगे। अब इसका मामा आपको बताना है, तो दोस्तों इसमें कहीं मामा का डायरेक्ट इंडिकेटेड है या नहीं है, मामा का इंडिकेशन डायरेक्ट है या नहीं है, ये बताइए दोस्तों। तो मामा के लिए यहाँ कोई सिंबल हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब मामा के लिए कोई डायरेक्ट सिंबल नहीं है तो मामा होता कौन है प्यारे बच्चों, मामा कौन होता है, मामा, मामा का मतलब होता है माँ का भाई। मामा का मतलब क्या होता है दोस्तों, माँ का भाई। होने को तो भाई साहब माँ के पति का साला भी होता है, माँ के पति का साला।
ये भी बोल सकते हैं, हमारे पिताजी की पत्नी का भाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें दोस्तों ढूंढना है शॉर्ट एंड स्वीट, जो जल्दी से, आसानी से, कम शब्दों में, कम डायग्राम में लिखा जा सके, वो वाली बात हमें ढूंढनी है। तो माँ का भाई एकदम ठीक सटीक, माँ का भाई क्यों लेके गए? क्योंकि हमारे पास इन सिंबल्स में माँ भी है और भाई बहन बनाने का तरीका भी है। तो भैया बी की माँ, अब देखो माँ के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे तो बी की क्या हो जाएगी दोस्तों? माँ। माँ है तो ऐसे करके एरो बना देंगे, तो ये बी की क्या हो गई? माँ हो गई। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, बी की माँ। ध्यान दीजिए, ये बी लिखा और बी की ये क्या हो गई? माँ हो गई। माँ का नाम नहीं पता, लेकिन माँ का जो भाई होगा वही क्या होगा? मामा। और भैया भाई बहन के लिए तो उल्टा भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लीजिए भैया, ये पुरुष और इसका नाम क्या है? ए। तो इसकी माँ का भाई क्या लगेगा दोस्तों? मामा लगेगा। ये मामा है, ये भांजा या भांजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ए बी का परपोता है। बी का परपोता। परपोता कौन होता है दोस्तों? परपोता का मतलब होता है, नीचे की तरफ लिखेंगे कौन सी लाइन में? 3 बार एरो लगा के परपोता लिखेंगे। तो बी का कोई पुत्र होगा, उसका भी कोई पुत्र होगा, और जो उसका पुत्र होगा वही तो परपोता होगा। ध्यान दें, पुत्र सबसे पहले व्यक्ति का पुत्र होता है और उसका पुत्र यानी कि पोता होता है, और उसका भी जो पुत्र होगा वो क्या होगा दोस्तों? परपोता होगा। तो ऐसे ही बी का पुत्र, पुत्र का पुत्र पोता, और उसका भी जो पुत्र होगा वो क्या होगा दोस्तों? परपोता होगा। नीचे की तरफ 3 एरो लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों सारे पैटर्न अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगली बात करते हैं, ए बी का दामाद है। दोस्तों बी का दामाद, तो सबसे पहले बी लिखेंगे। भैया बात बताओ, दामाद होता कौन है प्यारे बच्चों? दामाद कौन होता है? तो दामाद होता है दोस्तों पुत्री का पति। दामाद होता है दोस्तों पुत्री का पति। तो पहले इसकी पुत्री और पुत्री का पति यानी कि सीधी लाइन खींच देंगे और पुरुष बना देंगे। तो ये पुत्री का पति कौन हो गया? ए हो गया। ये क्या लगेगा? इसका दामाद। और ये इसका क्या है? सास या ससुर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको प्रॉपरली ये सारा पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। रिलेशंस क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर से टाइम निकाल के एक बार और देखें दोस्तों। इससे क्या होगा कि हम सारे रिलेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बार 2 बार वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आप अच्छे से 7 पीढ़ियों को समझ पाएंगे, 7 रिलेशंस को समझ पाएंगे, कौन व्यक्ति किस व्यक्ति का क्या लगता है ये भी समझ पाएंगे। और अपने जो भी करीबी दोस्त हैं, जो भी एग्जाम्स की स्टडी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट्स करिएगा। अगर बुरा लगा है तो भी दोस्तों कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आपका ये लाइक अनलाइक जो भी आप करोगे, आप जो भी कमेंट्स करोगे, ये सिर्फ हमारे मोटिवेशन का काम करेंगे और उसी मोटिवेशन के आधार पे हम चल रहे हैं। बस आप लोगों का मोटिवेशन ही हम लोगों के लिए प्यार है। पूरी पीएसपी की टीम आप लोगों के लिए तैयार रहती है। हमेशा कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए और हम हर एग्जाम को देखते हुए बेहतर कंटेंट की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमने ब्लड रिलेशंस के सारे कंटेंट को समझा, अच्छी तरीके से रिलेशन के बारे में समझा, पीढ़ियों के बारे में समझा और कुछ कंसेप्ट जो रिलेशंस के जरिए बन सकते थे उनको समझा। और प्रॉपरली ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताई। कल से हम इनके क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कौन व्यक्ति किस व्यक्ति का क्या लगता है इस विषय में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए, कल फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।